हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम सब पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान, जिनका कवित्री है ये अनामिका जी। कौन है? अनामिका जी कवित्री के रूप में यहाँ पर हम लोग लेखिका, एक होते हैं लेखक, एक होते हैं लेखिका। लेखक कहते हैं जो हमारे नर के रूप में रहता है, और ये है कि नारी के रूप में लेखिका। जो कविता लिखते हैं वो भी होते हैं हमारे कवि, और जो और महिला अर्थात नारी जो लिखते हैं कविता को, उसे हम लोग कवित्री के रूप में जानते हैं, कवित्री। ठीक है, तो ये है हमारा 9वां चैप्टर बच्चों। अगर आप सब गदखंड नहीं देखे हैं 12 चैप्टर, तो जरूर आप सब इसका प्लेलिस्ट बन रखा है रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सब वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आगे भी पहुंचाइए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अक्षर ज्ञान। यह जो ज्ञान है, हम लोग जो बचपन की यादों को यहाँ पर दर्शाया है हमारे अनामिका जी। बचपन सर हम लोग जो पढ़ते हैं क ख ग घ और आ आ ई ई, जो ये अक्षर होता है बच्चों, आज अगर हम अक्षर ज्ञान हम लोग के पास ना होता तो शायद हम बुक भी नहीं पढ़ पाते, ये दुनिया को नहीं पढ़ पाते हैं, ये दुनिया की चीजों के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो अक्षर ज्ञान हमें अनामिका जी बचपन की याद यहाँ पर दिलाते हैं। मेरा भी यहाँ पर एक कह सकते हैं, हम जब बचपन में पढ़ते थे बच्चों, तो बचपन की थोड़ा सी कहानी मैं आप सबको साझा करता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो हमारे सर कहते थे, भोला नाम है मेरा, तो भोला कहता, भोला तू लिख क ख ग घ। तो हम क ख ग घ तो बोलते थे, और अंगा जो होता है मैं वो छोड़ देता था बोलना। तो वहां पर भी समझिए कि यहाँ पर हमारे कवित्री का एक पुत्र है जिसे बेटा बेटा कहते हैं हम लोग। कवित्री हमारे अपने बेटा को पढ़ा रही है बचपन की अवस्था में। क्या पढ़ा रहे हैं? का खा ग का ज्ञान दे रहे हैं, अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कवित्री अपने बेटा को ज्ञान देते हैं। और जब भी हमारे सर जी बोलते थे कि भोले लिखो का खा गा, तो मैं तो बोलता था, लेकिन लास्ट में अंगा छोड़ता, का खा गा। अंगा ही बोलते थे सर, अंगा ही बोलना, तो मैं का खा गा बोल रहा। कभी कभी इस तरह से बोलता था, का खा गा अंगा, घा को छोड़ देते थे। तो यहाँ पर हमारे कवित्री अपना पुत्र को पढ़ा रही है और बोल रही है अपने पुत्र को का लिखो बेटा। तो का को इनका पुत्र समझते हैं कबूतर का से कवित्री, खा से समझते इनका पुत्र को खरगोश इनका पुत्र है। माँ ये खरगोश है, खा नहीं। गा से समझते इनका पुत्र कवित्री का गमला, और घा से समझते हैं घोड़ा। और अंगा जब बोलने समय आता उनका, तो अंगा बोलते बोलते उनका पुत्र तो रोना लगता है, नहीं आता मम्मी, नहीं आता हूँ, कैसे होगा ये। इस प्रकार इनका पुत्र करने लगता है कवित्री का। बड़ा ही ये कह सकते हैं बच्चों, ये अक्षर ज्ञान जो है आप लोग को थोड़ा सा हंसी भी आएगा कि किस प्रकार की कवित्री है जो अक्षर को ज्ञान दे रही है। सुनिएगा ध्यान। चलिए पहले हम लोग कवित्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते, ठीक है, बढ़िया से। कवित्री अक्षर ज्ञान का कवित्री जो है अनामिका जी, ठीक है, याद रखना। अनामिका जी एक कवित्री है, लेखिका है, एक महिला, ठीक है, याद रखना। कवित्री परिचय हम लोग पढ़ेंगे। समकालीन, समकालीन समझते हैं जो अब के कालीन हो, जो चल रहा है कालीन, अर्थात जो काल चल रहा, समय चल रहा, उसे हम लोग समकालीन कहते हैं बच्चों, ठीक है। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली अनामिका जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था इनका।
ठीक है, याद रखना। यानी 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार के ये रहने वाली स्त्री है, बिहार के कवित्री, स्त्री तो नहीं कह सकते, कवित्री है, कवित्री है, लेखिका है, जो कहाँ के निवास करती है, ये बिहार के कौन सा जिला में बच्चों, मुजफ्फरपुरा जिला में। आप लोग कौन सा जिला से देख रहे हैं वीडियो, जरूर कमेंट में डालिएगा। इनका पिता क्या नाम था बच्चों, तो श्याम नंदन किशोर जी। सर इनका माता का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो एग्जाम में भी शायद नहीं पूछेगा, ठीक है। कहते हैं इनका पिताजी के बारे में, हिंदी विभाग के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे। कौन, इनका पिताजी थे, ये नहीं थे, कवित्री नहीं थी, इनका पिताजी थे हिंदी विभाग के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जब पिताजी इतना बड़ा थे, इतने बड़े पद पर थे, तो पुत्री तो रहने करेगी, है ना। कहते हैं अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बाबू क्या किए थे, एमए की पढ़ाई किए थे। एमए समझते हैं, एमए क्या होता पता है आप सबको, एमए का मतलब होता है बच्चों मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है एमए का मतलब। इसने कहाँ से किए थे एमए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो भी कौन सा सब्जेक्ट में, अंग्रेजी से। सोचिए, और कविता किस में लिख रही है, हिंदी में। आगे बता रहे हैं कि वहीं से भी, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी किए थे, पीएचडी की उपाधि पाई थी हमारे अनामिका जी कवित्री, याद रखना। तो पीएचडी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उनका उपाधि मिला, और समझिए को वहीं से की थी। और ये सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापक के रूप में रही, अर्थात टीचर भी ये रूप में रहे, क्योंकि यहाँ पर एमए किए हैं तो टीचर तो रहने करेगी, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो टीचर के रूप में भी हमारे कवित्री प्रेजेंटेड थी सत्यवती कॉलेज, और एक कॉलेज का नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां से एमए की थी वहां की भी टीचर रही है। कितना सौभाग्य की बात होता है कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं बच्चों, अगर उस स्कूल का हम टीचर बन जाए, अलग ही होता है पहचान अपना। तो जरूर ऐसा मेहनत करिए कि जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, लिखे हैं, अगर उस स्कूल से बच्चों हम पढ़ लिख कर और वहीं के बच्चों को पढ़ाएं, तो कितना अपना आप में सौभाग्य प्राप्त होता है, अपना आप में कितना फीलिंग अलग होता है, गर्व की बात होता है कि जिस स्कूल से हम पढ़े हैं, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, उस स्कूल के हम टीचर अलग है ना। तो याद रखना, सत्यवती कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में, अंग्रेजी डिपार्टमेंट होता है, विभाग मतलब वो होता है, ठीक है। क्या रहे हैं ये, टीचर के रूप में रहे हैं अनामिका जी, ठीक है। आगे बात करते हैं इनका, अनामिका जी कविता और गद्य लेखन एक साथ सक्रिय थे। ये कविता के साथ साथ अर्थात गद्य भी लिखा करते थे। गद्य मतलब समझते होंगे, कहानी होता है उसके अंदर, निबंध भी होता है, तो गद्य यानी कविता के साथ साथ ये कहानियों को भी लिखा करती थी कवित्री, ठीक है। चलिए, वे हिंदी अर्थात हिंदी में भी लिखते थे कहानी और गद्य को, कविता को, और अंग्रेजी दोनों में लिखते थे। सोचिए भाई साहब, एमए तो की थी अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी से एमए की थी, तो शायद एमए अंग्रेजी में भी कविता लिखती है और हिंदी में भी लिखती है। तो आ सकता है वैसा निम्न में कौन सा कवित्री है जो दोनों भाषा में कविता और गद्य को लिखती है। तो एक ही कवित्री यहाँ पर है बच्चों, जिसका नाम है प्यारा सा अनामिका जी। क्या नाम है उनका, अनामिका जी, याद रखना। बहुत ही एक अलग ही कवित्री है। इनका रचना की बात करें बच्चों, इनका काव्य है गलत पत्ते की चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी, और दूसरा है बीजाक्षर, बीजाक्षर जो है इनका कविता है, और एक है गलत पत्ते की चिट्ठी, और दूसरा तीसरा बच्चों अनुष्टुप, अनुष्टुप जो इनका है काव्य है, कविता है। इनका एक आलोचना है पोस्ट एलियट पोस्ट्री, सॉरी माफ करिएगा, पोस्ट एलियट पोएट्री, ये भी अंग्रेजी है, आलोचना की थी। एक अस्तित्व का मानचित्र का भी आलोचना की थी। आलोचना समझते होंगे, उस पर बातें विडंबना करना, जो बातें गलत है तो गलत है, आलोचना करना उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। संपादन कहती औरत, इनका संपादन हुआ था कहती है औरत, कहती है औरत, इनका संपादन किया गया था।
इनका पुरस्कार की बात किया जाए बच्चों तो बहुत ज्यादा इनको पुरस्कार मिला। जिस तरह से वीरेंद्र डंगवाल जी का मिला, वीरेंद्र डंगवाल कह रहे हैं, कुंवर नारायण जी का मिला था, उसी प्रकार इनका भी बहुत सारा है पुरस्कार। पहला पुरस्कार का नाम है, देखो बच्चों, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार किन कवित्री को मिली थी? तो अनामिका जी को। ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किन कवित्री को मिली थी? तो अनामिका जी को। ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर का भी पुरस्कार मिल चुकी है। ऋतुराज साहित्यकार पुरस्कार अनामिका जी को मिला। तो यानी कह सकते 1 2 3 4 4 पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है बच्चों। पहला राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार और चौथा है बच्चों ऋतुराज साहित्यकार पुरस्कार। मैक्सिमम 4 पुरस्कार इनको मिल चुका अनामिका जी को। ठीक है। ये जो कविता है, कहता प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण किया गया। यहाँ पर जो बच्चा के बचपना की यादों को वहां पर दर्शाती है हमारी कवित्री, यहाँ पर कि बचपन की अवस्था जो होती है किस प्रकार सीखते अक्षर हम लोग, जैसे क सीखना, अ सीखना, क ख ग घ से ज्ञ तक सीखना, यही अक्षर है जिसे आप लोग अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम सब ABCD जो हो गया वो भी लेटर हो गया अंग्रेजी में। अगर हम अक्षर की बात करें तो वो हो गया आपको क ख ग घ घ ग अंग और आता है ज्ञान तक, वो जो उसमें आ ई भी आएगा। अगर हमारे पास अक्षर ज्ञान की नॉलेज नहीं रहेगा, अक्षर ज्ञान के बारे में जानेंगे बच्चों, तो क्या हम तो हाँ, तो बच्चों आप सबको ये बताया यहाँ पर जो बातें होगा, यहाँ पर प्रस्तुत कविता जो बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा, तो हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों अक्षर ज्ञान की शिक्षा एग्जाम में आएगा। अनामिका कवित्री के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा क्या है बच्चों? अक्षर ज्ञान की शिक्षा। एग्जाम में कई बार पूछा, तो ये यहाँ पर से हम लोग इनका अक्षर ज्ञान की पता कर लेंगे बढ़िया से क्या है इनका ज्ञान। या कविता का मतलब यही अक्षर ज्ञान। कविता कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा वहीं से लिया गया है। कवि ने कहा से लिया गया है। कवि ने कहा से लिया गया। तो अक्षर ज्ञान की कविता कहाँ से लिया गया? कवि ने कहा से लिया गया है। तो एग्जाम में कई बार पूछा। तो चलिए आप सबको कविता में लिख कर लाते हैं और आप सब जरूर ध्यान से सुनिए 2 से 1 सेकेंड तक। तो हाँ, तो जी आप लोगों का कविता लिख कर लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता को। पढ़ने से पहले आप लोग को बता दिया जाए कि ये कविता पढ़ने से आपको क्या चीजों को, क्या दिनों को याद करवाएगा। अक्षर ज्ञान हम लोग को बचपन की यादों को याद दिलाता है। मैं आपको छोटी सी बताता हूँ अपने जीवन के बारे में। जब मैं पढ़ता था अक्षर ज्ञान के बारे में, जब मैं क ख ग घ सीख रहा था, अक्षर का मतलब होता है बच्चों क ख ग घ आ ई जो सीखते हैं बचपन की अवस्था में, हमें जब गुरुजी देते थे बच्चे बोला कि तुम लिखो क ख ग घ अंग, तो क ख ग तो लिखते थे, घ नहीं लिखते तो अंग लिख देते थे। बोलने के लिए बोलता था, यही काम करते थे, क ख ग बोलते थे, घा को छोड़ देते थे और अंगा बोल देते थे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर है कवित्री और इनका एक पुत्र जो अपने पुत्र को सिखा रही है अक्षर का ज्ञान। बेटा को सिखा रही है कवित्री कि बेटा बोलो क, तो का तो वो कहता क लिखो, का लिखता भी है और लिखने के दौरान क्या क्या वो नाटक करता है, क्या क्या वो अपना बताता है, वो आपको कविता में हम लोग देखेंगे। तो कह सकते बच्चों यहाँ पर बचपनों को यादें है और इनका कवित्री का जो पुत्र हो लिख नहीं पाता, क लिखता है, फिर ख लिखता है, ग लिखता है, फिर घ लिखता है और अंग नहीं लिख पाता है।
रोने लगता है, मम्मी मम्मी हमसे नहीं होगा। तो बेटा क्यों ना होगा बच्चों, बच्चा क्यों ना होगा, हमसे नहीं होगा मम्मी। अब ये कविता के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। अब देखिए क्या है, बेटा बेटा को पढ़ा रही है कवित्री, कौन है, अनामिका जी। देखिए क्या कहता है, बेटा कह रहा है कि माँ चौखट में नहीं अड़ता बेटे के काम। चौखट का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कि आप लाइन देखते होंगे किताब में, तो बच्चा लिख रहा है का, अब का लिख रहा तो ऐसे आ जा रहा, तो चौखट से क्या हो रहा है, नहीं अटता है का बेटा का। बेटा लिख रहा है का, लेकिन चौखट से बाहर हो जा रहा। तो बेटा कहता है, कवित्री कहती है कि चौखट में नहीं अटता है बेटा के का। तो चौखट में क्या नहीं अटता है, तो का नहीं अटता, किसका का है लिखा हुआ है, ओकरे बेटवा के का लिखा है, अनामिका जी के। समझ गया। बेटा समझता है माँ कबूतर ही है ना, कबूतर ही है ना, ये फुदक जाता है। बेटा कह रहा है कि कबूतर है माँ, ये फुदक जाता है, जरा जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। बेटा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ ये तो कबूतर है, अब कबूतर है तो फुदक जाता है, अब फुदक जाता है जरा सा चौखट से निकल जाता है, जरा सा पंक्ति से निकल जाता है, इसलिए मैं क्या करूं माँ। फिर दूसरी पंक्ति बोलता, फिर उसी तरह से उसका ख, कवित्री कहती है उसका ख, तो कहता है उनका पुत्र, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटा हुआ उसका। अब खा के बारे में नहीं लिखते क्या यहाँ पर, यहाँ पर फुदक जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा, ये जो का लिखा था इसका बेटा फुदक जाता है, का तो फुदक गया। अब यहाँ पर बोलता है फुदक जाता है, और जरा सा, यहाँ से दूसरा लाइन है बच्चों, जरा सा पंक्ति से उतर जाता उसका खा। अब जब माँ बोलती बेटा खा लिखो, तो खा लिखता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इनका पंक्ति से उतर जाता है, तो पंक्ति से ख उतर जाता है, और का है जो फुदक जाता है, याला। तो यहाँ पर चौखट में अड़ता नहीं बेटा के का, बेटा क्या समझता है का को, कबूतर समझता है, और कहता है बेटा माँ जब मैं का लिखता हूँ ना तो फुदक जाता है वो, क्योंकि कबूतर है ना इसीलिए फुदक जाता है। अब जब मैं ख लिखता हूँ ना माँ तो पंक्ति से उतर जाता है, याला, क्योंकि कहता है माँ को फिर कि माँ खा से खरगोश की ख है, ये ख है ना, ख नहीं है, ख से खरगोश है। अब बताओ बच्चा को खरगोश लग रहा है, माँ कह रहा खा है ये, तो कहता ही ये जो है ना उतर जाता है पंक्ति से, खरगोश की खालिश बेचैनी में है ये, और खरगोश को कहता है खालिश से बेचैनी है इसीलिए पंक्ति से उतर जाता है। बताओ, माँ सिखा रहा है का, और का समझ रहा है बेटा ये कबूतर, माँ सिखा रहा है खा और कहता है खा है नहीं माँ ये खरगोश है। अगला सिखाती है ग। अब गा को क्या बोलता है इसका पुत्र, गमले से टूटता हुआ उसका गा। और जब वो गा लिखता है बच्चों, गा ऐसे लिखता है, गा लिखता है तो गा लगता है गमले से टूटा हुआ है, तो गा को क्या कहती है कवित्री, गमले से टूटता हुआ उसका गा। तो गमले से टूटा हुआ क्या लगता है कवित्री को, ग लगता है, और चौखट में क्या नहीं अड़ता बच्चों, का। पंक्ति से कौन उतर जाता है, खा, और खा को क्या कहता है उसका पुत्र खरगोश, और का को क्या कहता है कबूतर, है ना। यानी देखिए लिखने को उनको तरीका बता रहे हैं। आगे बोलता है घा के बारे में, घाड़े से लुढ़कता उसका घा। और जब घा लिखता है ना बच्चों इसका पुत्र, इस तरह से घा जब लिखता है ऐसे लिखता है वो, तो कहता है घाड़े से लुढ़कता हुआ, देखो लुढ़क रहा है, यहाँ से यहाँ लुढ़क रहा है, ये
घाड़े से जब लिखता है उसका पुत्र कवित्री का, घाड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ, यहाँ तक तो लिख देता है बेटा। तो हाँ माँ, अब अंगा लिख कर दिखाओ। अंगा को हम लोग अड़ा भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा शायद, है ना, शायद का पता ही होगा। बेटा तो हाँ माँ, अंगा लिख के दिखाओ। जब अंगा लिखता है, अंगा पर आकर थम जाता है। माँ मैं अंगा नहीं आता है, अंगा नहीं आता है, अंगा लिखता है ऐसे, आइए देना बिंदु, भूल जाता है बच्चा। अंगा लिखने के बहुत कोशिश करता है बट उससे नहीं लिखाता है, थम जाता है। बच्चा रोने लगता, नहीं नहीं आएगा मेरे को। बच्चा रोने लगता है, अंगा पर थम जाता है, अंगा नहीं लिख पाता है कवित्री का पुत्र। ये बात है सर, ख लिख देता है, ख लिख देता। अब देखो ना, का भी लिखा तो कैसे लिखा, खा भी लिखा तो कैसे लिखा। का जो कहता है कबूतर है, फुदक जाता है माँ, चलो माफ कर दिए इसमें माँ। ख लिखता तो पंक्ति से उतर जाता है। अगा है जो गमला से टूटल है, अघा है जिससे लुढ़क रहा है। और अंगा कहता है लिखो पुत्र, ना माँ अंगा नहीं लिखाएगा हमसे, कितनों कोशिश कर रहे नहीं हमसे होगा। बच्चा अंततः लास्ट में अंगा लिखते समय रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। उससे नहीं सदता है अंगा, उससे नहीं सदता, बहुत कोशिश करता लिखने के, कवित्री का पुत्र नहीं लिखा पाता है। अंगा के डा को वह समझता है माँ। आए बाप रे बाप, ला यहाँ पर तो कुछ अलग ही बोल दिया कवित्री ने। कह रहा है अंगा, अंगा के डा को वह समझता है माँ। माँ, अंगा तो माँ है। यल्ला, अंगा को क्या समझता है उसका पुत्र? माँ। ये देखिए, देख रहा है ना, अंगा के डा मतलब कह सकते बच्चों, जैसे कि ये हो गया अंगा, ये हो गया ड, ठीक है, और ये हो गया अंगा, ये डा हो गया। ये डा हुआ, डा के जगह पर हम बिंदु देंगे यहाँ पर, तो ये अंगा होता है। ये पूरा को कह रहा है बच्चा ये कि माँ अंग डा और बिंदु लगाते तो ये अंगा होता है, नहीं, कि माँ होता है। क्या होता है? माँ होता है। तो अंगा के डा को समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। आय बापा, कहता है, यल्ला यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, कहता है जो डा है ना माँ, डा जो लिखे है वो माँ है, अरे एक पास बिंदुआ लगा देते हैं ना तो ये बेटवा है, और दोनों यानी हो गया माँ और बेटा। आज तरीके देख लीजिए कैसे बोल रहा है वो लड़का, उसका पुत्र डा को बोल रहा है माँ, आज जो बिंदुआ लगता है ना ये हो गया बेटा, तो माँ और बेटा एक ही साथ गोद में बैठा है, तो किसको लिखूं, माँ को लिखूं कि बेटा को लिखूं? यानी कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर झमेला थोड़ा लग रहा है बच्चा को कि हम माँ लिखे कि बेटा लिखे, डा लिखे कि अंगा लिखे, समझ में नहीं आ रहा उसको बच्चा को। कवित्री भी सोच रहे होंगे क्या है ये लड़का। तो उसे नहीं सदता है अंगा, नहीं लिख पाता है अंगा, कोशिश बहुत करता है लेकिन नहीं लिखा पाता है। अंगा के डा को वह समझता है माँ, तो डा को क्या समझता है? माँ समझता है, और उसके बगल के बिंदु को, ये बिंदु जो होता है उसको मानता है गोदी में बैठा बेटा, और ये जो है, ये जो बिंदु है ये हो गया बेटा, और डा हो गया माँ, और डा माँ हाथ गाते बिंदु और डा मिलकर ये माँ और बेटा हो गया। तो मैं किसको लिखूं? ये दोनों एक साथ है, माँ और बेटा बैठा है गोदी में, माँ और बेटा जो बैठा है गोदी में। आगे बोलता है कवित्री कि माँ और बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिखे लेने की अनिवार्यता कोशिश में बहुत कोशिश करता है, नहीं लिख पाता है अंगा। उसके आ जाते हैं आंसू, बच्चा आंसू आ जाता है, बच्चा रोने लगता है अंततः लास्ट में कि नहीं लिख पाएगा माँ हमसे अंगा।
अंगा नहीं लिखाएगा, रोने लगता है। पहली विफलता पर छलके हैं ये आंसू, उसके असफलता हो जाता बच्चा अंगा लिखने में। अक्षर ज्ञान का शिक्षा दे रही है अपनी पुत्र को कवित्री। का तो लिख देता है और का को तो समझता है कबूतर, माता फुदक जाता है ये। खा को समझता है खरगोश, पंक्ति से निकल जाता है माँ। गा को समझता है टूटा हुआ गमला, माँ ये खरगोश से गमला सा टूट जाता है और घड़ा ढुढ़क जाता है माँ। अंगा पर लिखने की जब बारी आती है उसका पुत्र को तो रोने लगता है। और डा को समझता है माँ, और उसका जो बगल में बिंदु होता है जिससे बनता है पूरा मिलकर अंगा, बिंदु को समझता है बेटा, क्योंकि ये समझता अंगा नहीं, बेटा समझता उसका कि माँ और पुत्र है ये। माँ बेटो सत्य नहीं है और उन्हें लिख लेने की अनवरता कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। बेटा रोने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा माँ, मैं नहीं लिख पाऊंगा, अब नहीं लिख पाऊंगा। पहली विफलता पर छलके हैं ये आंसू, बच्चा रोने लगता है। ये शायद प्रथम अक्षर होता है, यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर संधि करेगा तो प्रथम अक्षर, ये शायद प्रथम अक्षर था उनका, पहला ज्ञान उसको मिला था प्रथम अक्षर का ज्ञान सृष्टि के विकास कथा के। और ये जो ज्ञान सीखेगा उसके बाद ही सृष्टि का विकास की कथा सीखेगा, तो बच्चा अंततः रोने लगता है। तो क्या आपसे सवाल किया जाए? किया जाए। चौखट में क्या अड़ता है? बेटा का क। बेटा क्या कहता है? का को कबूतर, माता ये कबूतर है, फुदक जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। और खा को क्या कहता है? खा को खरगोश समझता है उसका पुत्र, माता ये खरगोश से पंक्ति से निकल जाता है। गा को क्या समझता है? गमला। और घा को क्या समझता है? लुढ़कता हुआ है ये, लुढ़क जाता है माँ। अंगा जब लिखने के बारी आता है बच्चों तो वो रोने लगता है, हमसे नहीं होगा माता श्री, मैं नहीं लिख पाऊंगा आपका गंगा। अंगा लिखने के जब बात आता है डाको का आता है माँ, और उसको जो बिंदु बगल में होता है उसको समझता है बेटा, और माँ और बेटा बैठा हुआ गोदी में, यही समझता उसका बेटा। समझ रहे हैं? माँ बेटे के सत्य नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरता कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, रोने लगता है बच्चा। पहली विफलता पर छलके आंसू है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा के, और उनका माँ प्रथम ज्ञान के अक्षर देती है और बच्चा पहली विफलता में, पहली अंगा लिखने में विफलता में वो विफल हो जाता है बच्चा। तो कैसा कविता लगा आप सबको? बढ़िया लगा होगा, तो जरूर एक दो बार और इसको वीडियो को प्ले करके देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो आप सबके यही था बच्चों, आज की क्लास में अक्षर ज्ञान मैंने समाप्त कर दिया और इसका जल्द आप सबको मिल जाएगा नोट भी, तो आप इसके साथ ही रहेगा इसके वीडियो में। अगर आप सब वीडियो पर नए आते बच्चों तो जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइए समझ में पूरी आती है कि नहीं आती है, और नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और लाइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, और लिखना पड़ता है मैटर को, लिखने के बाद आप सबको एक एक चीज़ों को बताना पड़ता है, फिर वीडियो अपलोड करते हैं, फिर उसको मतलब प्रक्रिया बहुत है, फिर लिखना, डिस्क्रिप्शन बनाना, नोट्स बनाना। तो आप सबको अगर लाइक एक मिलता है, एक सब्सक्राइब मिलता है, तो थोड़ा सा एनर्जी हमारे अंदर की, हमारे बच्चे लोग हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो बनाने की इच्छा और जगती हमारी आत्मा से, हमारे दिलों से। तो जरूर आप सब इस वीडियो को इतना फैला दीजिए बिहार के बच्चों को कि देख पाएँ, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इसका नोट्स आपको इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट लेके आएंगे। इसका चैप्टर है 10वां, जो क्या है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास।